दोस्तों कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि यूपी बोर्ड के छात्र अगर 2023 में फेल हो जाते हैं तो क्या उनके पास ऑप्शन है पुनः एग्जाम देके पास होने के लिए। देखिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फेल हो जाएंगे तो आपको पूरी तरीके से फेल घोषित कर दिया जाएगा, आपको पुनः एक साल फिर पढ़ना पड़ेगा और फिर से एग्जाम देना होगा। और कौन ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें यदि आप फेल भी हो जाते हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है, उसका बैक एग्जाम देके फिर से आप पास हो सकते हो, आपका पूरा साल बर्बाद नहीं होगा। देखिए आप चाहे 10वीं में है चाहे आप 12वीं में है, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के डेट में। ठीक है, देखिए काफी ज्यादा मुझे कमेंट भी आ रहे थे, काफी ज्यादा मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ रहे थे कि सर मेरा मैथ का पेपर खराब गया है, मुझे डर है कि कहीं मैं मैथ में फेल ना हो जाऊं। तो सर मैं अगर मैथ में फेल हो जाता हूं तो क्या मुझे पूरी तरीके से फेल घोषित कर दिया जाएगा? क्या मुझे फिर से एक साल पढ़ना पड़ेगा, फिर से मुझे सारे पेपरों का एग्जाम देना पड़ेगा? तो मैंने बोला कि टेंशन आप लोग मत लीजिए, आप लोगों के लिए मैं तुरंत वीडियो आपको बना के देता हूं, आपके साथ साथ सारे स्टूडेंटों को भी बात मालूम चल जाएगी। देखिए यूपी बोर्ड का कोई छात्र अब नहीं होगा फेल। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि सबसे बढ़िया नियम निकाला भाई यूपी बोर्ड ने, सबसे बढ़िया नियम। मेरे अंदाज से ना शायद ही कोई फेल होगा, हाँ वही फेल होगा भाई जो ना ही पूरे साल पढ़ाई की है ना ही एग्जाम की तैयारी की है, गया एग्जाम में बस रोल नंबर दागा और छोड़ के चला आया, बस वही फेल हो सकता है मेरे भाई, और कोई नहीं। ठीक है, मैं पढ़ता हूं उसके बाद में जानकारी आपको देता हूं। देखिए यदि आप फेल हो जाते हैं तो पास होने के लिए दो बात पर डिपेंड करती है कि किस विषय में आप फेल हुए हैं और कितने विषय में फेल हुए हैं। यानी कि देखिए आपके पास अगर 12वीं क्लास के सब्जेक्ट की बात करूं तो 12वीं क्लास के पास टोटल 5 सब्जेक्ट है साइंस वालों के लिए, आप कॉमर्स से आर्ट्स से तो अपना सब्जेक्ट आप ले लेना। अगर 10वीं की बात करूं तो टोटल 6 सब्जेक्ट हैं, उसके बाद में बात करूं 6 सब्जेक्ट हैं। तो मैं बताऊंगा अभी आपको कि किस सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हैं तो आपको पूरे तरीके से फेल कर दिया जाएगा, आपको पुनः पढ़ना पड़ेगा, एक साल आपका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा कान खोल के। यदि आप हिंदी विषय में 10वीं और 12वीं दोनों के लिए यदि आप हिंदी विषय में फेल हो जाते हैं तो आपका पूरा साल बर्बाद हो गया, आप पुनः बैक एग्जाम हिंदी का नहीं दे सकते हैं, आपको फिर से एडमिशन करा के फिर से आपको एक साल पढ़ना होगा और फिर से आपको एग्जाम देना होगा। यानी कि आपका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा, हिंदी का बैक पेपर आपको देने का मौका नहीं मिलेगा। यानी कि कुल बात करें तो हिंदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। अगर हिंदी में अगर आप फेल हो जाएंगे तो आप गए। तो कमेंट करके बताइएगा किन किन छात्रों का हिंदी का पेपर अच्छा गया है और किन किन छात्रों का हिंदी का पेपर खराब गया है, किनको आशा लग रहा है कि वो फेल हो जाएंगे। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अगर आप हिंदी का पेपर में फेल हो जाते हैं हिंदी में तो आप क्या हो जाएंगे, आप पूरे तरीके से फेल घोषित कर दिए जाएंगे। और एक बात और बता दूं, यदि आप 12 क्लास में हैं, तो आपका हिंदी का पेपर टोटल कितने अंक का हुआ था? 100 अंक का हुआ था। तो उसमें पासिंग मार्क्स क्या है? 33 अंक है। यदि 12 वालों 33 अंक अगर आप ला देते हो, 33 अंक अगर आप ला देते हो हिंदी में तो आप हिंदी में पास हो जाओगे। और 10वीं की बात करें तो 10वीं वालों आप लोगों के लिए मात्र 23 नंबर लाना है। अगर आप हिंदी में 23 नंबर ला देते हैं तो आप आराम से हिंदी के पेपर में पास हो जाओगे। मैं आशा करता हूं कि मेरे सभी छात्रों का हिंदी का पेपर में बवाल मचाएंगे। 33 नहीं, सबका 80 प्लस ही आएगा, 90 प्लस ही आएगा, क्योंकि भाई हिंदी मैंने इतने धाकड़ तरीके से तैयारी कराया था और 100 के 100% फंसे थे। ठीक है, जीवन परिचय भी फंस गए थे, साथ में आप लोगों को हर चीज मैंने फंसाया था भाई। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं यही कि आप लोगों का हिंदी के पेपर में आप कभी भी फेल नहीं होंगे। अब बात करते हैं ये कि आप कितने सब्जेक्ट में अगर फेल हो जाते हो तो आप फेल घोषित कर दिए जाओगे पूरी तरीके से। अगर आप 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्टों में, 2 या 2 से ज्यादा विषय में अगर आप फेल करते हो तो आपको पूरे तरीके से फेल घोषित कर दिया जाएगा, आपको पुनः एग्जाम देना पड़ेगा, पुनः साल भर पढ़ना पड़ेगा, आपका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, ये 10वीं और 12वीं दोनों को मैं बता रहा हूं, ये नहीं कि सिर्फ 12वीं वाले 10वीं वाले नहीं, दोनों को मैं बता रहा हूं। ठीक है, देखिए मैंने आपको कुछ लिख रखा है, पढ़ता हूं फिर से आपको समझाने की कोशिश में करता हूं। देखिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा यूपी बोर्ड परीक्षा 16 फरवरी से शुरू है। यदि शुरू है नहीं, यहाँ पर शुरू था। आप यूपी बोर्ड के छात्र हैं तो आपको जानना बहुत जरूरी है, यदि आप हिंदी सब्जेक्ट में फेल होंगे तो सभी विषय में फेल माने जाएंगे। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप हिंदी विषय में फेल हो मेरे भाई तब आपका साल बर्बाद गया, आपको पुनः साल
पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप एक विषय में फेल हो जाते हैं तो इसका भरपाई एक कंपार्टमेंट टेस्ट में कर सकते हैं, जिससे आप बैक एग्जाम बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका मैथ का पेपर बहुत खराब गया है, आप मैथ के पेपर में फेल हो गए, तो टेंशन नहीं लेना है। आप 2-3 महीने के अंदर आयोजित होता है, जो आमतौर पर कुछ महीनों के भीतर आयोजित किया जाता है। कुछ महीनों के भीतर ये जो आपका कंपार्टमेंट एग्जाम होता है, जिसे आप बैक एग्जाम बोलते हैं, वो आयोजित किया जाता है। तो अगर आप मान लीजिए मैथ में फेल हो गए तो मैथ का एग्जाम दे सकते हैं फिर से, फिजिक्स का एग्जाम फिर से दे सकते हैं, केमिस्ट्री का एग्जाम फिर से दे सकते हैं, बायोलॉजी का एग्जाम फिर से दे सकते हैं, हर सब्जेक्ट दे सकते हैं, बस हिंदी को छोड़ के। ठीक है, बात सही आगे समझ में आपको। और आगे मैंने लिख रखा है कि आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा यदि आप 2 या 2 से अधिक विषयों में फेल हो जाते हैं। अभी मैंने बताया कि यदि आप मान लीजिए कि मैथ में फेल हो गए और केमिस्ट्री में भी फेल हो गए तो आप गए, ठीक है, आपका साल बर्बाद हो गया, फेल हो जाते हैं। और आपको 12वीं और 10वीं कक्षा दोहरानी होगी। अभी मैंने बताया कि आप 10वीं में हो चाहे 12वीं में हो, अगर आप हिंदी विषय में फेल हो जाते हैं या 2 से अधिक विषय में फेल हो जाते हैं तो आपको पुनः आपको दोहराना पड़ेगा, पुनः आपको साल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप सुधार परीक्षा या परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं तो आपके पास अकादमिक उत्तीर्ण होने का अवसर है। यदि आप एक विषय में फेल हैं, हिंदी के अतिरिक्त, हिंदी विषय को छोड़ के किसी और विषय में अगर आप फेल हो चुके हैं तो आप बैक एग्जाम देके, कंपार्टमेंट एग्जाम देके, टेस्ट देके आप फिर से पास हो सकते हैं, आपका साल बर्बाद नहीं होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपके लिए, वीडियो हेल्पफुल था कि नहीं? मुझे लगा कि नहीं, ये आप लोगों के लिए जरूरत है भी इस वीडियो की, क्योंकि काफी छात्रों का बहुत सारा पेपर खराब गया था। और 12वीं की बात करें ना तो इस साल 12वीं के जो केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जो फिजिक्स थी ये तो बहुत ज्यादा हार्ड ही आई थी। काफी छात्रों ने कमेंट किया था कि सर पेपर बहुत हार्ड आ रहा है। मैंने देखिए आप लोगों से बताया था कि जो छात्र शुरू से पढ़े हैं, एनसीईआरटी बुक से पढ़े हैं, वही तहलका मचा पाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। और जो छात्र सोचे थे क्या कि एग्जाम आएगा तो पढ़ेंगे, 2-3 महीने में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे और पास हो जाएंगे, और हुआ क्या, उल्टा ही हुआ। इस बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया ही नहीं, आया लेकिन बहुत कम आया। ज्यादातर जो थे वो आपके एनसीईआरटी बुक के ही क्वेश्चन आए थे और न्यूमेरिकल भर भर के आए थे। तो मैंने आप लोगों से अभी बोल दे रहा हूं कि जो भी छात्र 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, या आपके भाई हैं जो 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, या अगर आपके दोस्त हैं 2024 में एग्जाम देने वाले, तो उनसे कह दीजिए कि देवा सर क्लासेस चैनल से जुड़ जाइए। 1 मई से उनका तैयारी कराना स्टार्ट किया जाएगा। अगर वो शुरू से मिलकर तैयारी करेंगे ना, कम से कम 8 से 9 महीना मिलकर तैयारी करेंगे, तो मेरे भाई 90% में बोल रहा हूं, 90% ही नहीं, 90% प्लस में बोल रहा हूं, उससे कम रिजल्ट बनेगा ही नहीं। सबसे पहले तो मैं सिलेबस साफ कराऊंगा, उसके बाद फ्री में आपको बुक भी दे रहा हूं, फ्री में पीडीएफ भी दे रहा हूं, फ्री में आपका टेस्ट भी ले रहा हूं, फ्री में आप लोगों को मैं लाइव क्लास भी कराऊंगा। ये सारे सुविधाएं मैं 2024 के छात्रों के लिए दे रहा हूं। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक हमें जाने की इजाजत दीजिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये जरूर बताइएगा कि आप किस विषय में फेल होने का आपकी संभावना है। मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करूंगा और यही उनसे निवेदन करूंगा कि किसी के साथ ऐसा बुरा ना हो, सभी बच्चे अच्छे अंक से पास हो जाए, जो जैसे मेहनत किए हैं उसको उतना अंक मिलना ही चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक हमें जाने की इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।